नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो चलिए देखिए, आज मैं 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपोस्ट आपको दिखा रही हूँ और चारों तरह के ऑर्गेनिक कंपोस्ट मेरे पास हैं जो कि ऑर्गेनिक है और बहुत ही पावरफुल है। इनका प्रयोग करके ही मैं अपना गार्डन बना रही हूँ और कुछ तो इसमें से मैं खुद बनाई हूँ घर पर कई तरीके से और कुछ मतलब एक आध मैं खरीदी हूँ मार्केट से। तो यदि आप नए हैं और अपना ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहते हैं, केमिकल फ्री सब्जियां खाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से आप सब्जियां घर पर लगाना चाहते हैं, ग्रो बैग या पॉट में कहीं पर भी आप फ्रंट में या छत पर अपना गार्डन बनाना चाहते हैं सब्जियों का, तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट होना ज़रूरी है। जो कि हमें समय समय पर जब मिट्टी हम तैयार करते हैं उस समय कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। जब पौधे हमारे बड़े होते हैं और फलते हैं फूलते हैं तब भी हमें कंपोस्ट का प्रयोग करना होता है। तो हमें तो कुछ कंपोस्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आप पहली बार मतलब गार्डनिंग करने जा रहे हैं, पौधा लगाने जा रहे हैं, तो आपके पास तो मतलब कंपोस्ट यदि नहीं बनाए हैं घर पर, तो कंपोस्ट नहीं है, तो आप क्या करें कि मार्केट से ये वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है और छोटे छोटे पैकेट में भी आता है, 1 kg 2 kg या 5 kg में। तो जितनी आवश्यकता हो आपको, आप उतना खरीद लें। ये वर्मी कंपोस्ट ये भी ऑर्गेनिक है, ये केचुए द्वारा बनाई जाती है और ये मार्केट में मिलती है। और ये देखिए, ये मार्केट से ही मैं भी ली हूँ और जब मैं पहली बार गार्डनिंग शुरू की थी तब भी मैं ये वर्मी कंपोस्ट खरीदी थी मार्केट से। और इसके बाद मैं खुद अपने घर पर कई तरह से अपना ये देखिए, एक तो ये देखिए मैं खुद बनाई हूँ। ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो कि मैं अपने किचन से निकलने वाले कचरे जो होते हैं, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, प्याज लहसुन, ये सब जो छिलके होते हैं, मटर के छिलके, जैसे कि सारे छिलके जो हम सब्जियां यूज कर लेते हैं और छिलके जो है कि फेंक देते हैं, या फल यूज कर लेते हैं जिनका छिलका हम खा नहीं सकते, फेंक देते हैं कूड़ा समझ के और अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं। तो उन्हीं किचन वेस्ट का प्रयोग करके देखिए, ये मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाई हूँ। कई तरीके से बनाती हूँ दोस्तों, वो चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो मैं घर पे बनाई हूँ फ्री में, जो मैं फेंकती थी उसी का यूज करके कंपोस्ट बना ली। और इसे मैं मिट्टी में भी मिला सकती हूँ और इसे भी आप सब मतलब मिट्टी में मिला सकते हैं, पौधे में दे सकते हैं और किसी भी पौधे में आप दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। तो ये तो खुद बनाया जाता है घर पर। ये हो गया किचन वेस्ट कंपोस्ट। और देखिए दोस्तों, शहरों में मैं अभी कलकत्ता गई थी घूमने, तो मैंने देखा कि इतना कूड़ा मतलब कचरा लगा हुआ है आसपास बहुत सारा। तो शहरों में अक्सर आप देखेंगे तो इधर उधर कूड़ा कचरा लगा होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप किचन वेस्ट का सही यूज करें अपने गार्डन में और एक बार आप ज़रूर से ट्राई करें किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना। तो ये देखिए, किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना है, इसमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं एक पौधे की ग्रोथ के लिए और फलने फूलने के लिए, और सारे पौधों में हर समय आप कभी भी दे सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है पत्तों की खाद, लीफ कंपोस्ट, जिसे कि ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये अब मार्केट में मिलता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकती, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी लिया नहीं मार्केट से और ना ही किचन वेस्ट कंपोस्ट को ही लिया है, ये से भी घर बनाया है। और ये जो है कि पत्तों की खाद है, तो मेरे गार्डन में बहुत सारे पत्ते सूखे मुझे मिल जाते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, और उन्हें मैं कलेक्ट करके, अभी जब पतझड़ का मौसम आता है तो पूछिए नहीं, इतने पत्ते आते हैं कि मैं एक भी पत्ते नहीं चाहती कि इधर उधर जाए मेरे गार्डन से, फेंकती नहीं हूँ उन्हें। कई तरह से पत्तों की खाद बनाती हूँ दोस्तों, उनका वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये देखिए, एकदम हल्की, एकदम आप लाइट वेट है, एकदम से आप हाथ में उठाएंगे तो एकदम हल्का आपको महसूस होगा। तो ये है पत्तों की खाद, ये मैं खुद बनाई हूँ दोस्तों, ये फ्री का है।
तो ये भी है मेरे पौधों में एकदम, मैं अपने पौधों मिट्टी में डालती हूँ पौधों में, मतलब हर स्टेज पर आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप बीज भी ग्रो कर सकते हैं। और मिट्टी आप मान लीजिए मेरे तरह आपको ज़्यादा लीफ मतलब पत्ते मिलते हैं, तो आप चाहे तो मिट्टी का कम प्रयोग करें, इस कंपोस्ट का आप ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। और ये ठंडी खाद होती है, इसे आप हर समय मतलब किसी भी समय गर्मी में भी आप अपने पौधों पर यूज कर सकते हैं, आपके पौधे खराब नहीं होंगे। तो ये हो गया पत्तों की खाद, लीफ कंपोस्ट, ये मैं घर पे बनाई हूँ। और ये देखिए गोबर की खाद, जो काऊ डंग कंपोस्ट होता है दोस्तों, ये वो है गोबर की खाद। ये भी मार्केट में मिलती है और ये भी छोटे छोटे पैकेट में भी मिलती है। और ज़्यादा मतलब बोरे में भी आप ज़्यादा लेना चाहते हैं वो भी मिलता है, और लेकिन मैं कभी ख़रीदी नहीं दोस्तों, तो इसलिए मैं इसका प्राइस नहीं बता सकती। और ये मैं मतलब हम मेरे गांव में, मैं गांव से हूँ, तो मेरे गांव में मेरे पास तो नहीं है गाय भैंस वगैरह, लेकिन मेरे आसपास हैं किसी किसी के पास, तो मैं उन्हीं से मांगी थी। तो जो कि गर्मी में मैं इसे कैसे स्टोर की, कैसे इस मतलब तैयार की इस तरह से, तो वो सारा वीडियो अपलोड है चैनल पर, देख सकते हैं आप। तो ये मैं उनसे मांगी थी तो वो दे दी थी। थैंक गॉड, उनका धन्यवाद है बहुत बहुत, जो कि मेरे पौधे के लिए भोजन दी है गोबर की खाद। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है दोस्तों। तो मेरे पास तो घर पर मैं पत्तों की खाद और किचन वेस्ट कंपोस्ट बना ही ले रही थी, लेकिन बस यही गोबर की खाद नहीं थी, तो मैं उनसे मांगी और मुझे गोबर की खाद भी मिल गई। तो आप यदि गांव से बिलोंग करते होंगे, तो यदि आपके घर होगा तब तो कोई बात नहीं, बहुत ही आप अच्छे से पा सकते हैं। और लेकिन नहीं है तभी आप आसपास से चाहें तो मांग सकते हैं, क्योंकि प्रेम व्यवहार बनाए होंगे तो ज़रूर से मिल जाएगा आपको भी मेरी तरह से गोबर की खाद। तो ये गोबर की खाद जो है कि आप के पास हो तभी आप गार्डनिंग कर सकते हैं, और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स मौजूद होते हैं। और इसे आप अपने पौधों में, मिट्टी में भी मिला सकते हैं और पौधों में भी डाल सकते हैं। अभी इसका मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके ऐड की थी अपने पौधों में, तो वो मैं चैनल पर डाली थी वीडियो। आप लोग यदि मुझसे जुड़े होंगे तो ज़रूर देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, जब कुछ काम का ज़रूर होगा आपके। तो ये देखिए गोबर की खाद हो गई। तो आप मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास 4 कंपोस्ट है तो आपके पास भी चारों मतलब आप ले लेंगे तभी गार्डनिंग शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बस सिर्फ मेरा दिखाने का मकसद ये था कि मतलब आप इसमें से, इन चारों में से कोई एक कंपोस्ट लेकर के, ये देखिए चारों कंपोस्ट मेरे पास है, तो आप कोई एक जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, जो जिस मतलब आसान हो आपको लेना, वो आप या तैयार कर सकते हैं या तैयार किए होंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं सारे कंपोस्ट जब तैयार करती हूँ तो उसी समय दिखा देती हूँ बनने, क्योंकि कोई भी कंपोस्ट बनने में समय लगता है दोस्तों। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ ही आप लोग भी बना लें। तो देखिए अगर बनाए होंगे तब तो अच्छी बात है, आपके पास भी हो ही गया होगा, तो कमेंट द्वारा ज़रूर से बताइएगा कि आपने कोई कंपोस्ट बनने के लिए रखा कि नहीं, और किचन वेस्ट कंपोस्ट बना कि नहीं आपका मेरी तरह। तो ये देखिए इन चारों में से आप कोई एक कंपोस्ट लेकर भी आप अपना गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, और ये सारा मैं स्टोर करके रख दूँगी। देखिए प्लास्टिक इस तरह है ना, तो इसी में मैं भर भर के रखूँगी। और देखिए एकदम नमी है, एकदम सूखने नहीं दें किसी भी कंपोस्ट को जब आप स्टोर कर रहे हैं। देखिए ये भी गोबर की खाद भी नमी है इसमें भी, और सब में नमी है। तो इस वजह से कंपोस्ट का नमी सूखने न दें, इसे इस तरह से प्लास्टिक पैकेट में बांध करके फिर मैं बोरे में भर के, जैसे ये वर्मी कंपोस्ट रखा हुआ है उसी तरह मैं सारे कंपोस्ट को भर के रख दूँगी दोस्तों। तो और मैं समय समय पर इसका यूज करती रहूँगी। तो अब तो मेरे पास बहुत सारे कंपोस्ट हैं, तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं। और अब जो मैं मार्केट से थोड़ा बहुत मंगा रही थी तो वो आगे से बंद ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी धीरे धीरे जब गार्डनिंग करने लगेंगे तो आप भी कंपोस्ट बनाने लगेंगे, आपको भी आ जाएगा, आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।